और ऐश ने महसूस किया कि मुझे जो कुछ भी हो रहा है, उसका पूरा नियंत्रण लेना होगा, क्योंकि जो पहेली मैंने कल्पना की थी, वह मेरी इच्छानुसार नहीं चल रही थी, तो उसने ज़िम्मेदारी सँभाली। इसी वजह से वह बाहर गया और उसने और अधिक पहेली के टुकड़ों की तलाश की, जो दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली तकनीकी लोग थे। दुनिया भर उसने उन्हें इकट्ठा किया, उसने उन्हें अपनी दृष्टि बताई। दरअसल उसने हमसे जो एक बात कही थी, वह ये थी, ये लोग मुझे मेरी दृष्टि बता रहे हैं इससे पहले कि मैं बोल भी सकूँ। वे ठीक-ठीक जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ और यही वे कर रहे थे। यही वे कर रहे थे और मैं आपको बताता हूँ, मैं एक काफ़ी धैर्यवान इंसान हूँ। मेरा मतलब है जो कोई भी 32 साल से ज़्यादा काम कर सकता है, वह धैर्य है। आप सभी लोग जो शायद अब एक कंपनी में 15 साल से काम कर रहे हैं, वह धैर्य है। लेकिन देखिए आपके धैर्य ने मेरे लिए 32 साल तक कितना समय लिया है। ठीक है, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ और ऐश ये सब कुछ ही वर्षों में कर रहा है। तो जब कोई कहता है तुम लोगों ने 6 सालों में कुछ नहीं किया, तो तुमने बस ये नहीं देखा कि हमने क्या किया है। मैं ऐश मफ़र, उसकी तकनीकी टीम, उसका परिवार, वे एक अद्भुत काम कर रहे हैं। क्या तुमने इसे देखा है? आप में से कुछ ने अतीत में इसका थोड़ा-सा हिस्सा देखा, लेकिन आप वास्तव में पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हैं। आपने अभी तक पहेली को पूरी तरह से एक साथ नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूँ कि जब आप उस पहेली को पूरी तरह से एक साथ देखेंगे, तो आप चमक उठेंगे। आपको एहसास होगा कि आपने जो सबसे बड़ा काम किया, वह इस कंपनी में शामिल होना था। आपने शायद 4 साल पहले, 2 साल पहले या 6 साल पहले एक फैसला किया था कि इसे सहन करने वाला हूँ। मुझे उस पर विश्वास है जो वह कर रहा है। अरे! आप जानते हैं, वहाँ बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, दुनिया भर में लोग हैं, बस बहुत सारी बुराई है। ऐश मफ़र, मुझे आपको एक बात बतानी है, उसे बुराई पसंद नहीं है, वह चीज़ें बदलना चाहता है। उसने ऑनलाइन ऐसी चीज़ें देखी, जो केवल भ्रष्टाचार थी, लोगों को धोखा देना, चोरी करना। नहीं, 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 हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। हम एक साफ, नैतिक कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं, जो दुनिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, दुनिया के लोगों की मदद करती है, जो बच्चों को उनके घरों से शिक्षा देती है। ये उन देशों को सिखाता है जो बहुत पीछे हैं या गरीबी में हैं, कि कैसे बेहतर जीवन जीना है, कैसे अपना खाना उगाना है। ये सब कुछ इस अद्भुत कंपनी के माध्यम से आएगा और आप में से हर एक के लिए ये इस पहेली का एक टुकड़ा है। यहीं से आपकी पहेली शुरू होती है, आप वहाँ बाहर हैं। मैं आज ये कहूँगा, आइवी मिक ने मुझे एक खूबसूरत चीज़ भेजी, जो उसने अफ्रीका में भेजी थी, मदद करते हुए, एक दुकान को बंद करने में मदद करते हुए, और मुझे लगता है कि उन्होंने दान किया। आइवी ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। मुझे नहीं पता, हम इसे अफ्रीका में बच्चों की मदद के लिए भेजने जा रहे हैं और फिर इन बच्चों का एक वीडियो है, प्रार्थना कर रहे हैं और आइवी मिक्स का धन्यवाद कर रहे हैं, वह जो कर रही हैं उसके लिए। जब मैं ऐसा देखता हूँ, तो ये एक शानदार चीज़ होती है। जब मैं विलियम को सीड्स अकादमी में हर दिन उन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए देखता हूँ और इस कंपनी के लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, तो ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, कभी नहीं, मैं अकेले दुनिया को छू नहीं पाता, कभी नहीं, मैं लोगों से ये नहीं पूछ पाता, क्या आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं? चाहे वह एक परिवार हो या सीड्स अकादमी के बच्चे, मेरे पास परिवार। फिलीपींस, जिसमें आप सभी ने मदद की, क्योंकि आपने मुझे दिखाया कि लोग अभी भी परवाह करते हैं। देखो, ऐश माफर लोगों में विश्वास करते हैं। वह उनके दिलों और उनके दिमागों में विश्वास करते हैं और वे बस एक बेहतर जीवन चाहते हैं। मैं इस बारे में और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मैं जानने के लिए धन्य हूँ। केवल यह आदमी मेरे बगल में नहीं, बल्कि ऐश माफर और उनका परिवार और जो कुछ वह हमारे लिए लगातार कर रहे हैं, रोज़ाना। और जैसे मैंने कहा, नेता का अनुसरण करो, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ऐश माफर ने कई चीज़ों के साथ बहुत धैर्य रखा है, जो शायद ठीक से नहीं हुई। उन्होंने हार नहीं मानी। वह अभी भी यहाँ है। वह भागा और छिपा नहीं। उन्होंने सच का सामना किया और उन्होंने हम में से हर एक के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि वह इस पर इतना विश्वास करते हैं कि ये दुनिया को बदलने वाला है। और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ और मुझे पता है कि मार्टी भी ऐसा ही करता है। तो वफ़ादारी, माफ़ कीजिए, वफ़ादारी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों ने इसे एक ही तरीके से देखने में प्रवेश किया। मैं ऑनलाइन पैसे कमाने वाला हूँ। मैं पहले कभी इसे करने में सक्षम नहीं रहा।
और यह किसी के लिए एक बड़ा फायदा है, खासकर एक ऐसे देश में जहां लोग शायद $100 प्रति सप्ताह या 2000 प्रति वर्ष कमा रहे हों। ये उनके लिए क्या करने वाला है? और जैसे मैंने कहा, ये सभी वीडियो जो मार्टी दिखा रहे हैं, अगर आप इस पर सोचें तो ये एक बजट है। देखो, हम अपनी कारों और अपने घरों के लिए बजट बनाते हैं। मार्टी जो बजट इन सभी देशों के लिए बना रहे हैं, देखो आप थोड़े से के साथ क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी बिक्री, मुझे अपने बजट का भुगतान करने के लिए बहुत सारे घंटे काम करना पड़ा और यह बुरा था। मैं झूठ नहीं बोलने वाला, काम बुरा है। मैंने वो किया जो मुझे करना था। आप अभी वो कर रहे हैं जो आपको करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही जब पहेली पूरी तरह से सुलझ जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप शायद अपने जीवन में आई कुछ कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम सभी के पास है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, बस कुछ दूसरों से बदतर हैं और हम हमेशा इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं हर रात बिस्तर पर जाता हूँ ये सोचते हुए कि मैं इसमें कैसे आया। मैंने इस कंपनी से पहले कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचा। अब मैं सभी के बारे में सोचता हूँ। मेरी प्रार्थनाएँ बढ़ गई हैं क्योंकि मैं दुनिया के कुछ हिस्सों में व्यक्तियों को जानता हूँ। ओह! ये बस मज़ेदार नहीं है, कोई साफ पानी नहीं। उम, लोग मुझे भूखे बच्चों के वीडियो भेज रहे हैं और मैंने कल कहा था, हम अंतरिक्ष में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, हम समुद्र के तल में भी बहुत सारा पैसा लगाते हैं। हम इसे लोगों में क्यों नहीं लगा रहे हैं? अशमा फराह वह व्यक्ति है जो लोगों के लिए चीज़ें बेहतर बनाने में लगा हुआ है। उसे अभी थोड़ा समय दो। मुझे यकीन है कि वह पीछे खड़ा होकर पहेली को देख रहा है, सोच रहा है खाना, और जब उसने इसे एक साथ जोड़ लिया तो वह कह रहा है मैंने इस देश को सफल बनाया। वह देख रहा है और कह रहा है अगला कौन है? जब उसके पास लोग खत्म हो जाएँगे तो वह और लोगों को ढूँढेगा। वह लगातार दुनिया की तलाश में रहेगा। किसे मदद की ज़रूरत है? किसे मार्गदर्शन की ज़रूरत है? किसे शिक्षा की ज़रूरत है? कौन-सा व्यवसाय है जिसे मदद की ज़रूरत है और जो बुरी तरह से असफल हो रहा है? ये कंपनी, क्योंकि हम एआई प्रेरित होने जा रहे हैं और अगर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नहीं हैं, तो आप पहले से ही 10 साल पीछे हैं। एक ऐसी कंपनी में शामिल हों, जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में मदद करेगी, बल्कि आपके व्यवसाय को भी ऐसे बढ़ाएगी, जैसे आप विश्वास नहीं कर पाएँगे, लक्षित ट्रैफ़िक के साथ। लेकिन सिर्फ़ लक्षित ट्रैफ़िक ही नहीं, बल्कि जो उपकरण आप अभी बड़े पैसे देकर खरीद रहे हैं, वे सभी एक ही छत के नीचे हैं। इस कंपनी के पारिस्थितिकी तंत्र का दरवाज़ा खोलो और सब कुछ वहाँ है। क्रिसमस, जन्मदिन की पार्टियाँ, बिल, आपके सपने, सब कुछ वहीं है। आपको बस दरवाज़ा खोलना था और आप में से कई लोगों ने ऐसा किया। अब हम दुनिया के बाकी लोगों को, खासकर टिकटॉक पर जो सुन रहे हैं, बता रहे हैं, इस दरवाज़े को खोलने से मत डरो क्योंकि आप अद्भुत चीज़ें पाएँगे। मार्टी डिगार्मो, यही सब मेरे पास है। आपकी तरफ वापस। ओह! उस रुको, मुझे अपना अग्निशामक लेने दो। तुम गर्म हो? खैर, तुम जानते हो, मैं कुछ कहना चाहता था जब क्रिस बात कर रहा था। अगर आप महसूस करते हैं, और मैं यह सभी के लिए कह रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। अगर सभी जो देख रहे हैं, बस ये बताएं कि आप किस देश में रहते हैं। आप जिस देश में रहते हैं, वह डालें, ताकि बाहर से देखने वाले लोग देख सकें कि हम कितने विविध हैं, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं जो कहना चाहता था वह यह है, अगर आप टिकटॉक पर हैं और इस वीडियो पर ठोकर खा जाते हैं किसी तरह, अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में हैं और कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं, कि आप महत्वहीन हैं, तो यह आपके लिए है, क्योंकि इस कंपनी में आप महत्वपूर्ण हैं। मुझे परवाह नहीं है आप कौन हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। और सभी, और कंपनी की पूरी फिलॉसफी और जिस तरह से हम सभी एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, वह है हम अपने भाई बहन हैं, रक्षक। मैं पूरे दिल से मानता हूं, जबकि यह मुझे मेरी मां से सिखाया गया था कि आपको अपने चारों ओर के लोगों को बिना गर्व के उठाना चाहिए। गर्व को छोड़ दो। सुनो, अगर तुम महान बनना चाहते हो, अगर तुम महान महसूस करना चाहते हो, महान दिखना चाहते हो, महान चलना चाहते हो, तो महान बनो। महान लोगों के साथ रहो और उन्हें अपने से ऊपर उठाओ।
क्योंकि जब आप एक दूसरे को उठाते हैं तो हमारे पास केवल एक ही रास्ता है और वह है ऊपर। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जहां हूं वहां फंसा हुआ हूं, मैं यहां पैदा हुआ था, यह मेरी स्थिति है, यह मेरी जिंदगी है, यह मेरी दुनिया है, आप बिल्कुल गलत हैं। समाचार बंद करो, नकारात्मकता बंद करो और आओ और जंगली पक्ष पर चलो। और मेरा मतलब है, मौका लो और अपने आप को सबसे अच्छा बनने का प्रयास करो, अपने असली स्वरूप का 100% बनो। मुझे यकीन है कि लोग इस पर ठोकर खाएंगे और कहेंगे, हाँ यही तो है, ये मैं नहीं हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं ये तुम हो। किसी ने मुझे कल एक वीडियो भेजा, लिसा, मुझे इतने सारे भेजे गए थे कि मैं वह एक खो बैठा। और उसने मुझे कल लिखा और कहा, क्या तुमने ये खो दिया? और मैंने इसे देखा और कहा, हाँ मैंने इसे वापस लिखा। हाँ मैंने किया। लेकिन मैंने उसका वीडियो देखा और मैंने सोचा, ओ मेरे भगवान, अगर मैंने नहीं देखा तो क्या होगा? उसने मुझे वापस नहीं लिखा, तो मैंने इसे अपने यूट्यूब पे डाल दिया। कल ये मेरे क्रिस वीडियो यूट्यूब पर है, इसे देखो। वो एक अद्भुत महिला है, वो फ्लोरिडा में रहती है। मैंने उसे बताया, अगर तुम ट्रिविया खेलने आना चाहती हो तो तुम आ सकती हो, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। देखो, जिंदगी चलती रहती है, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, बस इसका सामना करो। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं। यह कंपनी इसकी शुरुआत से, पहले विचार से मानवता को उठाने के लिए थी। और अगर तुम उस विचार और उस नींव के साथ एक कंपनी बना सकते हो, अगर नींव प्यार और देखभाल है, तो हम कहां जा सकते हैं? आसमान ही सीमा है। और अगर हमारे पास जो उत्पाद है वे सबसे बेहतरीन हैं, बाजार मूल्य से ऊपर, और हर कोई राजस्व में हिस्सा ले सकता है, और वे लगातार बाहर आते रहते हैं और इसे बेहतर बनाते रहते हैं, और फिर हम एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। सुनो, यहां 6 साल से हूं। अगले महीने, हाँ लगभग 1 महीने, 1 महीने और 1 हफ्ते